हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 27 तारीख को जो है हम लोगों का जो है आप लोगों का बोर्ड का पेपर है। तो इसी क्रम में हम आज पहला मॉडल पेपर लेकर आए मैथ्स का। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को हम लोग हल करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से समझना है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे किसी भी मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको बहुत कम समय में कैसे हल करें, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। ना बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा होता है उसके क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मेट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ बेटा जीरोस कितने होते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है ना, वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उतने ही क्या होंगे उसके जीरो हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बेटा जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत स्पीड में, है ना। तो कह रहा है 140, है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। द नंबर 140 विल बी अ प्राइम फैक्टर, है ना। 140 के बेटा प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। 2 7 जा 14 और 0 2 35 हो जाएगा बेटा, और ये 5 7 जा 35, है ना। तो देखो बेटा क्या हो गया, 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। बात क्लियर हुई। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है ये बेटा, ये वाला ऑप्शन है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, कह रहा है भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा बेटा, है ना। बात समझ में आई, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइडेड डिवीजन और क्वोशंट एंड रिमाइंडर विल बी, है ना। इनके बीच में बेटा रिलेशन क्या होता है ना। तो देखो बेटा क्या होता है, हम लोग पता है, देखो बात करें अगर हम लोग, तो इधर सुनो, देखो बेटा ये क्या होता है बेटा, भाजक होता है ना। क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है बेटा, भाज्य होता है ना। ये क्या होता है, भागफल होता है। और यहाँ पर जो नीचे बचता है वो क्या होता है बेटा, शेषफल। बात क्लियर हुई, है ना। अब देखो तो ये भाज्य कैसे आएगा बेटा, है ना। ये जो भाज्य है बेटा वो कैसे आएगा, है ना, यानी जो डिवाइडेंड है बेटा ये कैसे आएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भाज्य बराबर भाजक और भागफल के मल्टीप्लाई, है ना। भाजक इंटू भागफल, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा बेटा, शेषफल। बात क्लियर है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो बेटा कहाँ है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, है ना। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विभक्त कर क्या होगा बेटा। विभक्त कर का मतलब बेटा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डैश 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 का सारवंतर, एक कॉमन डिफरेंस बेटा पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, -1 माइनस a1 कितना है, -5। तो बेटा क्या हो जाएगा, -1 + 5 इक्वल टू 4, है ना। तो डी कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो बेटा, दो बिंदु 2,3 एंड 4,1, है ना। ये बेटा 2 पॉइंट्स गिवन है, 2,3 एंड 4
कमा 1 है ना, इनके बेटा बीच की जो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, x1 y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x2 y2। वैल्यू बेटा यहाँ पर फटाफट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 4, 4 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 4 से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो हो जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट 2, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आंसर आएगा 2 रूट 2, डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2 रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो m का मान निकालना है। बेटा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसके लिए बेटा कंडीशन क्या होती है ना, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो उसके लिए बेटा कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इसको कंपेरिजन करा लो बेटा 3x स्क्वायर, है ना, ये देखो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -12, है ना, -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है m इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बेटा 44 माइनस 12m, है ना। तो 12m इक्वल टू क्या हो जाएगा 144, है ना, 12 12 जा तो m की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 12। बात क्लियर, ये ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की बजाय 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी, है ना बेटा। देखो द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है बेटा, देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। देखो जरा इसको, बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब कह रहा है इसके साइड्स क्या है, ए बी और सी इसके साइड्स हैं, बात क्लियर। अच्छा इसकी साइड क्या है 2a, सारी की सारी साइड्स क्या है बेटा 2a है, इक्विलेटरल है, बात क्लियर। तो कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, मतलब बेटा जो एल्टीट्यूड इसका होगा ये ना बेटा, ये जो बेटा एल्टीट्यूड होगा इसकी हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, इसकी बेटा लंबाई फाइंड आउट करनी है ना, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जब बेटा एल्टीट्यूड यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये जो 2a है ये डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा a। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इजिली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना बेटा। तो एल्टीट्यूड निकल आएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा बेस, है ना। तो एच स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला लगा तो एच स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी क्या है बेटा हाइट पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर निकालना है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू बेटा क्या है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हमको p की वैल्यू चाहिए तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a स्क्वायर, है ना, ये a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा a√3, है ना। तो इसका बेटा जो परपेंडिकुलर होगा यानी जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा a√3, देखो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, इज दैट क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पॉज लेना है क्या तारा, अभी चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य, क्या निकालना है बेटा माध्य निकालना है ना, मीन, है ना, क्लियर। तो माध्य निकालने के लिए बेटा कैसे माध्य निकालेंगे, देखो क्लास इंटरवल दिया है ना, और फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल 1 से 3 है ना, 3 to 5 है,
उसके बाद में 5 to 7, और उसके बाद में 7 to 9 है, और उसके बाद में बेटा 9 to 11, 9 to, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है, 3 2 4 2 3। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों का सम उसका हाफ करते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 4, है ना। 2 2 का डिफरेंस है तो उसमें ऐड करते चले जाओ, 2 2 इसमें ऐड करते चले जाओ, 6 8, उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा 10। अब क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, एफ एक्स निकालेंगे, क्या एफ एक्स, है ना। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, है ना, 24 हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा, और ये 30 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, क्या सिग्मा एफ एक्स, इनको सबको ऐड कर लो बेटा, तो हो जाएगा बेटा 24 24 24 कितना हो जाएगा बेटा 48 48, और 30 कितना हो जाएगा बेटा 78 78, और 6 कितना हो जाएगा बेटा 84, कितना आ जाएगा बेटा 84। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा एफ कितना है 84, सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बेटा 3 to 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 to 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, है ना। कितना आ जाएगा बेटा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा बेटा 6, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री, इसके वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बेटा। हाँ तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऊपर साइन है तो चाहो तो नीचे साइन कर लो, या ऊपर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का सम अगर 90 आ रहा है और साइन और कॉस है या सेक और कोसेक है, तो इस कंडीशन में बेटा क्या होता है, हमेशा वैल्यू और जो है उसका आंसर 1 आता है। देखो कैसे आएगा बेटा, देखो साइन 270 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री है ना, इसको चाहो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन 90 माइनस 63, इसको राइट कर सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि 90 से 63 माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, बोलो हाँ कि ना। अब देखो ये क्या है नीचे cos 63, ऐसे ही रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है 63, cos 63 अपॉन में cos 63, है ना, कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर क्या आएगा 1। बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ cos है इक्वल टू रूट 3/2 देन द वैल्यू ऑफ sin 2a, है ना। अब देखो बेटा यहां पर क्या दिया है, cos a की वैल्यू गिवन है कितनी, रूट 3/2। अब यहां पर देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो cos किसकी वैल्यू रूट 3 होती है, तो ये बेटा होता है cos a इक्वल टू, ये बेटा cos 30 की वैल्यू होती है, क्या cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। अब यहां से देखो cos cos रिमूव हो जाएगा, एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30। बात क्लियर। अब हमको किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, साइन 2a की, है ना, वैल्यू पूछ रहा है साइन 2a की, तो ये हो जाएगा बेटा साइन 2 इंटू 30, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है रूट 3/2, है ना, तो ऑप्शन डी बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है का मान होगा बेटा, आइडेंटिटी गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर होता है ना। अब सुनो बेटा, सेक स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू इसको क्या राइट कर सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 राइट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a विल बी ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, बेटा कह रहा है कि साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के बराबर कब होगी। अच्छा देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ऑप्शन से इसको कर लो तुरंत सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो साइन a की जगह पर बेटा 0 पुट करो, तो a की अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा 2 इंटू 0 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा
जीरो होती है, और यहाँ पर पुट करेंगे बेटा क्या, साइन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई टू से करेंगे जीरो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफरेंस 22 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बेटा सर्कल है ना। अब देखो सुनो इधर, बात करते हैं बेटा हम सर्कल, सर्कल है ना। इसको देखो जरा बेटा, ये सर्कल हो गया। अब सुनो, इसके बेटा जो सरकमफरेंस है, यानी बेटा 2 पाई आर, सरकमफरेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू 22 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से सबसे पहले हम रेडियस इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 11, पाई की वैल्यू पुट करोगे 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 11, 11 टू जा है ना, और ये हो जाएगा बेटा आर इक्वल टू 7 अपॉन 2। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 7 अपॉन 2। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा, क्या इसका चतुर्थांश क्वाड्रेंट इसका निकाले बेटा, यानी इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रेडियस इसकी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब क्या निकालना है बेटा, क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। पाई की वैल्यू पुट करो 22 अपॉन 7 है ना, नीचे हो जाएगा इंटू 4, और रेडियस हो जाएगी बेटा 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन, है ना, इसको बेटा है ना, तो ये हो जाएगा बेटा तो हो जाएगा बेटा 77 अपॉन 4 टू जाओ है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 77.8 कहाँ है, 77.8, ऑप्शन सी बेटा, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप्सूल। कैप्सूल जो बेटा होता है वो क्या होता है, कैसा संयोजन होता है ना। तो बेटा कैप्सूल जो होता है उन लोगों का किस टाइप का होता है बेटा, इस टाइप में कुछ कैप्सूल होता है बेटा। एक तो क्या हो जाएगा इसमें बेटा, पूरा का पूरा ये इस टाइप से बेटा बेलन हो जाएगा, क्या बेलन है ना, ऐसे। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेलन यानी सिलेंडर है ना। और बेटा ऐसे इसमें इसके एंड पर दो लगे होंगे क्या, हेमिस्फेयर है ना, दो हेमिस्फेयर इसमें लग जाएंगे बेटा है ना। तो एक बेलन एवं दो अर्धगोलों, एक बेलन एवं एक अर्धगोला नहीं, एक बेलन एवं दो, ऑप्शन बी बेटा करेक्ट हो जाएगा ना, एक बेलन और एक अर्धगोला, दो अर्धगोले। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक, माध्यक का मतलब बेटा क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है ना। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि बेटा मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बात क्लियर हो रखी है। अब इसमें क्या दिया, क्या है बेटा, माध्य दिया है और बहुलक दिया है। माध्य कितना दिया है बेटा, माध्य दिया है बेटा 35, तो 2 इंटू 35 हो जाएगा, माइनस मीडियन हमको पता नहीं तो 3 मीडियन ऐसे लिख लेंगे है ना, इक्वल टू मोड कितना दिया है, मोड है बेटा 35 है ना, तो मोड हो जाएगा 35, ये हो जाएगा बेटा 35 टू 70 है ना, तो 70 इधर लाके ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 35 है ना, इज इक्वल टू 3 मीडियन है ना। बात क्लियर, ये हो जाएगा बेटा 105 इक्वल टू 3 मीडियन है ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो मीडियन बेटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन में 35 तो कहीं है ही नहीं है? क्यों बच्चा, देखो 32 दिया है ना, कितना दिया है बेटा, जो माध्य है वो 32 है। एक मिनट यहां से इसको करेक्ट कर लो, ये जो माध्य है बेटा ये 32 है ना, इसको चलो फिर से देख लेते हैं ना। ये बेटा 32 है, पर कितना है बेटा 32, तो 2 इंटू 32 है ना, ये 35 हो जाएगा,
और ये 32 टू जा 64 हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 64 इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 99, है ना, 3 मीडियन, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 33, जो मीडियन होगा बेटा वो कितना आ जाएगा 33, ऑप्शन डी बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का मतलब क्या पूछ रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी टेबल, द मोड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, मोड ग्रुप पूछ रहा है बेटा। मोड ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा जो होगा वो सबसे ज्यादा है। अब मोड में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या हो जाएगा मोड ग्रुप हो जाएगा। इसमें देखो ये 8 है, 7 है, 18 है, ये 19 है, यानी बेटा ये 19 फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, तो मोड वर्ग क्या हो जाएगा 15 टू 20, 15 टू 20, ये क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो देखो बेटा होता क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो जो टोटल आउटकम्स बनते हैं वो कितने बनते हैं 36, है ना, जो टोटल आउटकम्स बनते हैं वो कितने आउटकम्स बनते हैं 36 बनते हैं, है ना। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योगफल, बेटा दोनों पासों पर संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा एक क्या हो जाएगा, सुनो देखो, एक हो जाएगा 10 होने की प्रोबेबिलिटी, देखो बेटा एक तो हो जाएगा बेटा 4 + 6, है ना, एक ये बन जाएगा। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, है ना, एक हो जाएगा बेटा 6 + 4 हो जाएगा, है ना, और एक और हो जाएगा 5, तो हो चुका है बेटा, है ना, बस 3 ही बनेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं बेटा 1 2 3, है ना, तो ये हो जाएगा 3, टोटल आउटकम्स कितने 30, तो 3 बन जा 3 12 है ना, 1/12 क्या हो जाएगा बेटा 1/12, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। एक पासे को बेटा एक बार फेंकेंगे, क्या बेटा एक पासे को एक बार फेंकेंगे हम, देखो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, एक तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है ना, इनके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सम संख्याएं नहीं है, तो 3 टोटल 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, है ना, 1/2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बेटा सेक्शन बी आ गया है ना, क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अति लघु उत्तरीय है, कैसे है बेटा 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, इनको करते हैं बेटा। एक घन का आयतन कितना दिया है 1331, है ना, 1331 सेंटीमीटर, ये क्यूब होगा बेटा यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा ये क्यूब होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, है ना। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी, साइड फाइंड आउट करनी है। तो साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे क्या करना होता है आपको, कुछ नहीं करना है, तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे बेटा क्यूब रूट निकाल देंगे, है ना, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो इसको। हाँ देखो कितने से बेटा ये डिविजिबल होगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3 1 4 3 7 1 8 ना, 11 से देखो 11 से कटेगा, 11 1 11 हो जाएगा बेटा, है ना, तो 11 दूनी 22 1 23 11 1 11, है ना, 11 करेंगे 121, है ना, क्या जाएगा क्यूब रूट कितना आ जाएगा बेटा 11, है ना, तो इसकी बेटा जो साइड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बेटा 11 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है बेटा x² + 3x - p = 0, इसका बेटा एक रूट क्या है 2 गिवन है बेटा, है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा जो वो रूट होता है वो x की वैल्यू ही तो होती है ना, तो इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2² + 3 × 2 - p = 0, है ना, ये हो जाएगा बेटा 4 + 6 - p = 0, तो -p = हो जाएगा -10, यानी p की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी p =
10. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, यहां से देखो ट्रायंगल बनाने की वैसे जरूरत है नहीं इसमें, है ना, इसको रहने दो बेटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, b/h, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, गिवन कितना है 15/17 गिवन है, तो sin थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है बेटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p/h होता है। अब सुनो, यहाँ पर s तो मुझे पता है बेटा 17 नीचे, यानी नीचे 17 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा। क्या? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, h स्क्वायर टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h कितना है 17 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू p का स्क्वायर पता ही नहीं है, प्लस b स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर करेंगे 225, है ना। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 माइनस 225, 9 से 5 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 9 से 5 जाएगा 4, है ना, और 8 से 2 जाएगा 64, है ना। तो p इक्वल टू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 64 यानी 8, है ना, क्या आ जाएगा 8। p की वैल्यू आ गई, तो sin थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8/17। क्लियर? बात क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना बेटा। क्या करना है, इसका माध्यम को ज्ञात करना है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखो, सबसे पहले x फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, है ना, x निकालेंगे। क्लियर? अब देखो हम यहीं पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। अच्छा, x निकाल रहे हैं बेटा, x कितना आ जाएगा, यहां से देखो x यहां से कितना आ जाएगा बेटा 1, है ना, या ऐसे नीचे देखो इधर साइड में 1 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आ जाएगा, डिफरेंस देखो कितने कितने का बेटा, 2 का है तो 3, उसके बाद में और 3 में फिर से 2 ऐड करो, उसके बाद में फिर 5 हो जाएगा बेटा ये, उसके बाद में क्या हो जाएगा 7, उसके बाद में 9, है ना, ये तो x आ जाएगा। उसके बाद में fx निकालेंगे, f क्या है बेटा 1 है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ये बेटा हम fx डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है, आप कर लेना। उसके बाद में 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56, उसके बाद में 3 9 जा 27, fx निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 20 50 57 हो जाएगा बेटा, 57 और 56 ये हो जाएगा 113 प्लस और 7 और हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा। fx कितना आ जाएगा बेटा 120, है ना। तो फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है ना। सिग्मा fx आएगा 120 अपॉन सिग्मा f कितना है, ऐड कर लो 3 9 और 20 हो जाएगा बेटा 6, तो बेटा इसका क्या आ जाएगा, माध्य क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो, बिंदुओं -3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 5,4, है ना। अब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बेटा क्या कैसे निकालते हैं, है ना। x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या होता है बेटा y1 प्लस y2/2, है ना। देखो x1 बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 ये x1 है, y1 x2 y2, है ना। x1 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस x2 कितना है 5 अपॉन 2, 5 से 3 जाएगा 2, 2/2 आ जाएगा 1, है ना। यहाँ पर देखो y1 कितना है 10 प्लस y2 कितना है 4 और ये आ जाएगा 2, यानी आंसर आ जाएगा 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, है ना। तो बेटा जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट होंगे वो क्या होंगे,
ये बेटा आ जाएंगे 1,7। ठीक है, 1,7। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है ना, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो पहला मान लेंगे बेटा x है, दूसरा क्या है x+1 ना। बात क्लियर हो रखी है। दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290। तो बेटा मान लेते हैं ये बेटा विषम है ना, क्या है विषम। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो विषम है बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे है ना। अगर विषम में हम 1 ऐड कर देंगे तो सम हो जाएगा है ना, x+2 है ना। जिनके वर्गों का योगफल कितना है बेटा 290 है, वर्गों का योगफल। दैट मीन्स बेटा x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290। ये हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 4x 290 इधर आएगा, माइनस करेंगे बेटा तो हो जाएगा माइनस का 286 है ना, इक्वल टू 0। क्लियर। 2 कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x ये बेटा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस का 2 1 जा 2 2 4 जा 2 3 जा 6 इक्वल टू 0 है ना। अब इसका बेटा फैक्टर हम लोग कर लेंगे 143 के फैक्टर है ना। 143 के फैक्टर देखो 143 143 के बेटा फैक्टर हम लोग करते हैं 143 के फैक्टर कैसे करेंगे, 11 से 11 बन जाए 11, 3 बचेगा हो जाएगा 11 3 11 और 13 आएंगे बेटा है ना, 11 और 13। क्लियर। फैक्टर हो जाएंगे 11 और 13। अब देखो भाई तो x² है ना प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो बेटा तो ये हो जाएगा x+13 माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x+13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा बेटा x+13 और ये हो जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर। x+13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -13 ना, -13 वाला बेटा हम लोग छोड़ देंगे। x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 11 ना, क्योंकि कह रहा है बेटा धनात्मक पूर्णांक हमको लेना है तो बेटा ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है बेटा, ये 11 हो जाएगा। तो नंबर्स क्या कह रहा है, दो ऐसे क्रमांक विषम धनात्मक। पहला बेटा क्या लिया था मैंने x, दूसरा क्या था x+2, तो आंसर आ जाएगा x 11 और ये बेटा 11 + 2 कितना हो जाएगा 13 है ना, 11 और 13 ये दो क्या हो जाएंगे बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बेटा क्या है, दो वृत्त हैं, कैसे हैं कंसेंट्रिक है, मतलब एक ही सेंटर से बने हुए हैं है ना। इनकी रेडियस बेटा जो है वो अलग अलग है, एक की बेटा 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले देखो हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दो बेटा सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक उसके बाद बेटा दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखो बेटा ये दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए, क्लियर। अब सुनो देखो अब कह रहा है कि एक की बेटा जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो यानी बड़ा सिंपल सी बात है, जो बड़ा वाला रेडियस होगा उसकी जो होगी रेडियस वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक है ना। बोलो बेटा, और जो छोटा वाला है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर है ना। कह रहा है कि
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है बेटा एक कॉर्ड जीवा, इस तरीके से। क्लियर? यानी इसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। समझ पा रहे हो? अब सुनो बेटा, यहाँ पर एक से ध्यान दो, मैं इसको ना बनाकर मैं ऐसे इस तरीके से इस रेडियस को ऐसे भी तो खींच सकता हूँ बेटा, ये भी तो रेडियस ही रहेगी उसकी, है ना। इसको ना खींचकर मैंने इस रेडियस को इस तरीके से खींच दिया, अभी भी तो रेडियस वही है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। सेंटर से आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी क्या रहेंगी? रेडियस रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बेटा ये हमेशा क्या होता है, पढ़ा होगा, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है किसी भी बेटा स्पर्श रेखा पर, टेंजेंट पर, वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यानी ये बेटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्लियर? देखो तो बेटा ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा कितना है? 3 स्क्वायर प्लस बेस को x मान लेते हैं बेटा, यहां से यहां तक इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 25, इसको इधर लेकर आएंगे -9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये बचेगा बेटा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा? 4। यानी बेटा जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 4 आई है। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये क्या करता है, इस जो ये बेटा जो कॉर्ड है इसको क्या करेगा बेटा? बाइसेक्ट करेगा। क्या? बाइसेक्ट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है बेटा? जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक भी बेटा क्या हो जाएगी? 4। x ये भी है तो x ये भी रहेगी, यानी AC, है ना। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी जो बेटा जीवा की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में यदि LM पैरेलल टू CB, ये बेटा ट्रायंगल चैप्टर से है ना। LM पैरेलल टू किसके बेटा? CB या BC के, और LN पैरेलल है किसके? LN पैरेलल है CD के। तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन DN है ना। देखो बेटा सबसे पहले यहां पर इसको जरा समझो, आप ऐसा करिए, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं इसको अलग साइड से देखिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको देखिए, है ना। इसको अब चूंकि बेटा क्या कह रहा है, LN पैरेलल टू CD के है, तो गिवन बेटा क्या है? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है बेटा? है ना, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB के, है ना। और क्या गिवन है? LN पैरेलल टू किसके है बेटा? CD के, है ना, CD के है। इज दैट क्लियर? अब बेटा हम आएंगे किसमें? ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC में बेटा ADC में आ जाए बेटा, चूंकि LN जो बेटा ये LN है ये पैरेलल किसके है? CD के है। LN पैरेलल CD। अब अगर ये दोनों पैरेलल है बेटा तो क्या हो जाएगा? BPT थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाई BPT थ्योरम, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? बाई BPT थ्योरम। क्लियर? BPT थ्योरम लगा देंगे बेटा। तो जब BPT थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां से देखो, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन LC हो जाएगा, है ना। अरे बोलो भाई हाँ कि ना। BPT थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे आपको देखने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें BPT थ्योरम अप्लाई करनी है। AM अपॉन BM, है ना। उसके बाद में AN अपॉन ND, यानी छोटे छोटे वाले में लगाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में, इसमें और इसमें लगाना है, इसमें और इसमें लगाना है। तो हम लोग उसी तरीके से इसको लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? AN
अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू बेटा किसके हो जाएगा ये ए एल अपॉन एल सी के, किसके हो जाएगा बेटा ए एल अपॉन एल सी के। क्लियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर, अब आते हैं बेटा ट्रायंगल किसमें ए बी सी में, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हो, देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या है बेटा एल एम जो है बेटा वो पैरेलल किसके है, एल एम पैरेलल टू बी सी, इसमें भी बीपीटी थ्योरम लगेगी, तो क्या लिखेंगे बेटा बाई बीपीटी, बाई बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा ए एम अपॉन, है ना, बी एम या एम बी जो भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी, क्या हो जाएगा बेटा ए एल अपॉन, क्लियर, इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पर देखो बेटा ए एल अपॉन एल सी किसके बराबर है ए एन अपॉन एन डी के, यहाँ पर ए एल अपॉन एल सी किसके बराबर है ए एम अपॉन बी एम के, तो दोनों इक्वेशन को बेटा जब हम क्या करेंगे कंपेयर कराएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, या तो यहाँ से बेटा इसकी ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा इस तरीके से लिख दो बेटा, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो आके बेटा, तो क्या हो जाएगा ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी की जगह बेटा हम क्या पुट कर सकते हैं ए एन अपॉन एन डी, क्या ए एन अपॉन एन डी। क्लियर, ये बेटा हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव, क्या हो जाएगा बेटा हैंस प्रूव्ड। क्लियर, बोलो समझ में आया हाँ कि ना, समझ गए होगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है शून्यक ज्ञात करने हैं, तो शून्यक ज्ञात करेंगे सबसे पहले कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, क्या करेंगे बेटा शून्य ज्ञात करने इक्वल टू 0 कर दो, फैक्टर्स इससे करो सबसे पहले, 10 कैसे फैक्टर्स करने हैं, सम करने पर 7 है, ये क्वेश्चन बेटा करा चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना, x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, x प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5, है ना, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस, यहाँ से बेटा अल्फा और बीटा फाइंड आउट हो गया, है ना, x की वैल्यू ये बेटा इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको अल्फा मान लो तो हो जाएगा -5, इसको बीटा मान लो कोई दिक्कत नहीं, जाएगा -2। क्लियर, अब देखो बेटा क्या कह रहा है गुणांकों और शून्यकों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, है ना, कैसे जांच करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन a, है ना, तो बेटा इसके कंपैरिजन जब कराओगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 7 और c इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर आप लिख देना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर। क्लियर, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बेटा -5 प्लस बीटा कितना आया है -2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू बेटा क्या है 7, तो हो जाएगा -7 अपॉन a की वैल्यू है 1, ये देखो -5 -2, है ना, इक्वल टू -7, ये भी हो जाएगा बेटा -7, ये भी हो जाएगा -7, यहाँ से बेटा LHS और RHS आपस में बराबर आ गए। क्लियर, अभी चलते चेक करेंगे बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। क्लियर, यहाँ पर देखो c की वैल्यू बेटा कितनी है 10, a की वैल्यू है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है ये बेटा -5, बीटा क्या है -2, -5 -2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा बेटा 10 इक्वल टू 10, ये भी क्या जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है LHS इक्वल टू
ना। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको राइट कर देना है कि बेटा एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं, अतः शून्यकों के गुणांक, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जो जांच है बेटा वो क्या है, सत्य है ना। रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस इज ट्रू। क्लियर, आपको इतना राइट कर देना है लास्ट में। नेक्स्ट, हाँ अगला देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है ना। देखो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसको लिखते हैं बेटा इस तरीके से। क्लास इंटरवल देखो क्या गिवन है, सी आई क्या गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और उसके बाद में बेटा 30 to 40, और उसके बाद में 40 to 50। क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी देख लो भाई, 24732, 24732। अब क्या निकालेंगे बेटा हम लोग, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 2 है ना, अब जेड फॉर्म में चलेगा, 2 4 कितना हो जाएगा बेटा 6, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 13, 13 और 3 16, 16 और 2 बेटा 18। क्लियर। यहाँ से देखो बेटा ये भी, ये 18 आया, मतलब इनका सम भी कितना आएगा, n इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से n/2 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 9। क्लियर। अब सुनो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता चल गई। अब यहाँ पर देखो बेटा n/2 कितना आया है, 9 आया है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी पता करेंगे किस रेंज में पड़ रही है। देखो n/2 कितना है बेटा 9। अब यहाँ पर देखो 9 बेटा किस में पड़ेगा, 9 बेटा पड़ेगा आपको इस रेंज में, इस वाले रेंज में, है ना। किस में पड़ेगा बेटा, इस वाले रेंज में पड़ेगा, क्योंकि जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 से ये बेटा क्या है 9, तो ये 9 पड़ जाएगा बेटा इस वाले रेंज में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये बेटा क्या हो जाएगा हम लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा 7। इसके जस्ट ऊपर वाली बेटा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा लोअर लिमिट, है ना। यानी यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, L इक्वल टू 20 आ जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में जो CF है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ जाएगी 7, है ना। और n/2 की वैल्यू कितनी आ गई है, फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा माध्यिका का, है ना। मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, है ना, अपॉन में बेटा n लिख सकते हैं या सिग्मा f लिख सकते हैं, इनटू h। अच्छा h तो लिखना हम भूल गए बेटा, h बेटा क्या होता है विड्थ होती है, इनके बीच का जो बेटा क्या होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है बेटा 10 का है, h कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको बेटा वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है ये 20, तो बेटा हो जाएगा 20 प्लस n/2 कितना है 9 माइनस CF कितना है 6 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 ना। तो हो जाएगा बेटा ये 20 प्लस 9 से 6 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18 इंटू 10, 3 6 जा 18, है ना बेटा ये। और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। 5 को बेटा 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 3 1 जा 3, 2 पॉइंट लगाएंगे 3 6 जा 20 और ये हो जाएगा बेटा 18। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 20 प्लस यहाँ से बेटा ये 1.6 आ जाएगा, क्या 1.6। तो फाइनली जो आंसर आएगा बेटा 21.6। क्लियर, 21.6 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स,
if the probability of drawing a blue ball from this bag is twice the probability of drawing a red ball, then find the number of blue balls in the bag. बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, a bag contains 5 red balls, तो बेटा रेड बॉल्स कितनी है, जो रेड बॉल्स हैं कितनी है, 5 है, क्लियर। एंड सम ब्लू बॉल्स, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो ब्लू बॉल्स हैं उनको क्या मान लेते हैं, ब्लू बॉल्स जो है बेटा उनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, टोटल बॉल्स हो जाएंगी 5 प्लस एक्स, क्लियर। अब आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम दिस बैग, है ना, ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, ब्लू बॉल कितनी है, टोटल एक्स है ना, तो ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, एक्स अपॉन नीचे टोटल 5 प्लस एक्स। ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा, दिस बैग इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल जो ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या है, दोगुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो लाल गेंद निकालने की बेटा प्रायिकता क्या हो जाएगी, ऊपर टोटल रेड कितनी बॉल्स 5 है, टोटल बॉल्स कितनी है 5 प्लस एक्स, इसकी बेटा क्या है, दोगुनी है 2 टाइम्स बेटा, इसको ऐसे कर, इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 5 प्लस एक्स, क्लियर, आया ना बेटा। 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। पूछ कह रहा था बेटा थैले में नीली गेंदों की संख्या, थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर। चलो भाई पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है ना। प्रूफ मुझे क्या करना है बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। अब देखो भाई इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आप क्या करिए, ऐसा करिए, ये हमने एलएचएस ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बेटा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। ऊपर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको बेटा ऐसे ही लिखा रहने दो। नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो बेटा इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। क्योंकि बेटा इस पर भी स्क्वायर लगा, इस पर भी स्क्वायर लगाया, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर कर दिया, क्लियर। अब आगे देखो बेटा क्या करना है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको भी से, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, है ना, इसका होल ऑफ स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बेटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, होल ऑफ स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये तो हमें प्रूफ करना था, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्रूफ करना बेटा, है ना। तो ये यहाँ पर माइनस होगा, क्लियर। तो बेटा ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो बेटा इसी का क्वेश्चन एक अथवा करके दिया हुआ है, और करके करे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए बेटा, इक्वल हाइट के बेटा 2 पोल लगे, बीच में सड़क है और एक पोल बेटा इधर लगा हुआ है, एक पोल इधर लगा हुआ है, क्लियर। अब कह रहा है कि
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक बेटा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, एक बीच में कहीं रोड पर पॉइंट है, एक खंभे से बेटा वो क्या कर रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरे पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो कह रहे खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ये हमको बताना है। क्लियर? चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं और उसको यहीं पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो या ऐसा करते हैं, यहीं पर एक जो है स्लाइड हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, है ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देखो क्या है, दो बेटा इक्वल पोल है, इक्वल हाइट के बेटा दो पोल है ना। देखो एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, इन दोनों के बेटा हाइट क्या है इक्वल, बीच में ये कहीं रोड थी। क्लियर? अब बेटा इनकी हाइट क्या है इक्वल है, तो ये भी h होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी बेटा, इसकी हाइट भी h होगी, है ना। अब क्या कह रहा है, यहां पर कहीं बेटा रोड में कहीं पर एक बेटा पॉइंट है, कहीं पर एक क्या है बेटा पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट है। तो एक खंबे से बेटा क्या कर रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे खंबे के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, एक को इस खंबे से मिला देते हैं, एक को बेटा ऐसे मिला देते हैं। क्लियर? अब अच्छा इसमें अब ये आपको बताना होगा कि कौन 30 है कौन 60 है। तो हमेशा ध्यान देना, जो जितना पास में होगा वो इतना बड़ा एंगल होगा, ये वाला 60 का होगा बेटा और ये वाला 30 का हो जाएगा। बात क्लियर? अब इनके बीच में आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी है ना बेटा, जो रोड है वो कितना है 80 मीटर चौड़ी है, टोटल बेटा जो चौड़ाई है रोड की बेटा वो कितनी है 80 मीटर। क्लियर? यहां से यहां तक बेटा रोड की जो चौड़ाई है 80 मीटर। हम क्या करते हैं बेटा, यहां से यहां तक क्या मान लेंगे x। क्लियर? तो अब यहां से यहां तक x मान लिया, तो ये कितना बचेगी बेटा 80 माइनस मीटर। क्लियर? ये x मीटर बचेगी बेटा, ये 80 माइनस x मीटर बचेगी। क्लियर? सिंपल से। अब इसको बेटा हमको नाम दे देते हैं, इसको p q है ना, इसको r, ये s हो जाएगा बेटा, ये t हो जाएगा। एक एक ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पी क्यू आर को, है ना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, क्या हो जाएगा बेटा 30, है ना। क्या लगाएंगे बेटा tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी h रूट 3, h रूट 3। क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन बेटा अब नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आएंगे बेटा टी एस आर में, है ना, टी एस आर क्या हो जाएगा बेटा tan 60 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, 80 माइनस x। क्लियर? tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है रूट 3 होती है, रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा h अपॉन 80 माइनस x। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब बेटा क्या करते हैं, हम x की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा h रूट 3। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे बेटा, इसमें x की वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आगे देखो, यहां से देखो बेटा x की वैल्यू क्या आई थी h रूट 3। अब h रूट 3 की वैल्यू हम x यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस क्या हो जाएगा बेटा h रूट 3, h रूट 3। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये क्या हो जाएगा 80 रूट 3 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 3h, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा h, है ना। ये 3h बेटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 रूट 3 इक्वल टू 4h, है ना, 4 2 जा 8 0, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20 रूट 3। यानी बेटा जो पोल्स की हाइट आ गई वो कितनी आ गई 20 रूट 3 मीटर। इज दैट क्लियर? बोलो यस या नो। अब मुझे बेटा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, डिस्टेंस भी बतानी है हमको। क्या डिस्टेंस भी तो बतानी है,
है ना। इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा 20√3 इंटू √3 ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा बेटा √3 की मल्टीप्लाई 3, 23 जा 60 मीटर। x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 60 मीटर, है ना। तो यहां से यहां तक बेटा 60 मीटर आ जाएगा और 80 माइनस एक्स कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो दोनों पोल से बेटा जो डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी 60 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक पोल से बेटा 60 मीटर होगा, दूसरे पोल से 20 मीटर होगा, और जो पोल्स की हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी 20√3। इज दैट क्लियर। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया, यही क्वेश्चन था ना, खत्म क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन बचे नहीं है ना, हाँ सारे क्वेश्चन बेटा हो चुके हैं, है ना। पूरा आंसर आपका खत्म हो गया। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही तो वीडियो को एक बार रिप्ले कर देना, है ना। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक में आएंगे, है ना, बैकवर्ड में आएंगे, फिर उसको फिर से आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर, आप बने रहिए और जुड़े रहिए। हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट डे अगले अगले दिन फिर से एक दूसरा मॉडल पेपर और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ये थोड़ा सा मॉडल पेपर इजी था, अगला जो मॉडल पेपर आएगा वो थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएगा। इज दैट क्लियर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे लगातार। धन्यवाद।